हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर डीवी के रिगार्डिंग में मिल रही बिग ऑफिशियल अपडेट के बारे में। कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर हम इस पर डिस्कस करने वाले, जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन डीवी को लेकर और इसके रिगार्डिंग में शेड्यूल जारी होने को लेकर। साथ ही साथ में कोर्ट से जो है ऑर्डर आ चुका है, जो यहाँ पर कोर्ट में केस चल रहे थे। आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को अवगत करा रखा हूँ, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो। और यहाँ पर अब ऑर्डर आ चुका है, तो कई अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर शॉकिंग अपडेट निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से कुछ अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। ठीक है, अब ये बाहर परमानेंटली रखा गया है, फिर क्या कुछ है आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं और भी कई हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग या फिर RSSB कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो PDF फॉर्मेट में अपडेट होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं वन बाय वन कि आखिर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है डीवी के रिगार्डिंग में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट के रिगार्डिंग में क्या कुछ ऑर्डर आया है। साथियों, पहली पॉइंट आपका यहाँ पे ये कवर कर दूं कि जो सबसे पहली बात ये है कि नेक्स्ट वीक में आने वाले सप्ताह में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, और इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि जो यहाँ पर आपका जो डीवी है ना, वो डीवी आपका कराया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा डीवी कराए जाने के लिए यहाँ पर जो कुछ भी निर्देश होंगे उन सभी को पारित कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है ऑर्डर आप सभी के विभिन्न डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स को भेज दिया जाएगा कि हाँ, आपको ऐसे ऐसे अपने जो डीवी कंडक्ट कराने हैं। उसके बाद में क्या होगा कि जो बोर्ड है, वो बोर्ड आप सभी के जो 2 गुणा की लिस्ट में अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी की लिस्ट को भेज दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, जो है सभी डिपार्टमेंट्स को। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट की हम स्पेशली बात करें तो आप सभी का DTA को यहाँ पर जो है 2 गुणा की लिस्ट भेज दी जाएगी, जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। और फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन डीवी के लिए आप सभी का शेड्यूल जारी कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऑनलाइन डीवी के रिगार्डिंग में शेड्यूल कब तक देखने को मिल सकता है और कब से जो है ऑनलाइन डीवी स्टार्ट हो सकता है। तो साथियों, जो आपका ऑनलाइन डीवी का शेड्यूल है इसको अभी जारी होने में 1 वीक का समय जो है लग सकता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में जो है नेक्स्ट वीक के एंड तक जो है ऑनलाइन शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मीटिंग होने वाली है। ठीक है, लगभग 2 से 3 दिनों का भी समय इसमें लग सकता है, और मीटिंग के बाद में फिर ऑर्डर जारी करने के बाद में आप सभी के यहाँ पर 2 गुणा की लिस्ट जारी जैसे कर दी जाएगी, उसके बाद आपका शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन डीवी स्टार्ट किए जाएंगे। अब ऑनलाइन डीवी तो स्टार्ट किए जाएंगे, इसमें आप सभी को मैंने पहले बता रखा है कि इसमें 14 से 15 दिनों का समय लगना है, यानी कि आप इतने ही प्रोसीजर में आप जो है इस महीने के एंड में पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन डीवी है उसके बाद में ऑफलाइन डीवी भी कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन डीवी में क्या होगा कि कुछ ही सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनका भी ऑनलाइन डीवी में किसी प्रकार कोई भी समस्या होगी, डॉक्यूमेंट में वो गलत सबमिट कर दिए होंगे या फिर कोई अवेलेबल नहीं होगा, उसका एफिडेविट वगैरह लगाना होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी फिजिकल चीज़ें होंगी, जो भी ऑफलाइन चीज़ें करनी होंगी, उसके लिए आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है तो ऑफलाइन डीवी बहुत जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक, अगस्त महीने के एंड तक जो है डीवी कंप्लीट करा लिया जाएगा, और उसके बाद में सितंबर के जो है एंड तक जो है फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 महीने का समय जो है लगभग लग जाता है। ठीक है, तो सितंबर के एंड तक या फिर अक्टूबर का स्टार्टिंग भी हो सकता है, जहां पर आपको फाइनल रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट मिलने के आपको यहाँ पर देखने को मिलने के बाद में जो है ज्वाइनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, और ज्वाइनिंग आपकी जो है नवंबर महीने में, पूरी उम्मीद है कि ज्वाइनिंग जो है नवंबर महीने में कंप्लीट करा ली जाएगी, जिस तरह से इस वक्त की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि कितना जल्द जो है बोर्ड 2 गुणा की लिस्ट DTA को भेज देता है। कोर्ट को लेकर ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो आप सभी के कोर्ट में केस चल रहे थे, आप सभी को पता है कि वो चाहे प्रश्न का केस हो या फिर एज को लेकर केस हो या फिर और भी कई सारी चीज़ों को लेकर केस था, तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आई, जिनको मैं आप सभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों ने एज को लेकर केस किया हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग में कोर्ट ने जो है अपडेट दे दी है कि 27 अगस्त तक डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड जो है इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं 2 गुणा की लिस्ट तक, ठीक है, अब उनका आगे डीवी होना है, तो उनका जो है 27 अगस्त तक उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
फाइनल सिलेक्शन से उन सभी अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। किनको? जिनकी 21 साल से कम एज है, ठीक है। जिन भी अभ्यर्थियों की 21 साल से कम एज है उन सभी अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन से रोक दिया गया है 27 अगस्त तक। अब 27 अगस्त को यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग होनी है, उसके बाद में क्या कुछ ऑर्डर निकाला जाता है वो देखना होगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए यहाँ पर इन लोगों को रोक दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप सभी के यहाँ पर जो एज है ना उसको कैलकुलेट किया गया है 1 जनवरी 2024 तक 21 साल होना चाहिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों का जो है 40% से कम मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। देखिए कुछ कैटेगरीज को तो यहाँ पर छूट थी ही थी। जैसा कि हम यहाँ पर बात करें कि जो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है और आपका यहाँ पर जो PH की कैटेगरी है, साथ ही साथ में जो एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को तो यहाँ पर छूट थी ही थी। लेकिन और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें उनको छूट नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका 40% मार्क्स से 40% से कम होने के बावजूद भी उनका जो है 2 गुना की लिस्ट में नाम आया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि उन सभी को भी फाइनल सिलेक्शन से शामिल होने से रोक लगा दी गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो है कोर्ट ने बोर्ड से भी जवाब मांगा है इन सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिन कुछ लोग इस चीज़ को लेकर नेगेटिव भी अफवाहें फैला रहे हैं कि अब फिर से एग्ज़ाम हो सकता है, भर्ती रुक सकती है, आप एकदम निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आमतौर पर भर्तियों में ऐसा हो ही जाता है। जहाँ तक बात है क्वेश्चन को लेकर भी जो केस चल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेंगी और यहाँ पर दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रियाएँ भी चलती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि जो एज वाला मामला है इस पर भी जो है बोर्ड अध्यक्ष ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिनकी भी एज 21 साल से कम है उनको जो है नहीं फाइनल सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही बाहर कर दिया जाएगा। तो उसका भी केस का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन के भी वाले केस का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो उनको जो है सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। और इससे इसका मतलब ये नहीं कि फिर से एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। हाँ, रिजल्ट भले ही रिवाइज हो जाए, अब ये तो ऑर्डर आने पर देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट इस पर डिसीजन लेता है, ठीक है। तो अब इस मतलब निगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी आप फोकस ना करो, सारी चीज़ें अच्छे से चलने वाली हैं। बहुत जल्द यहाँ पर DB के रिगार्डिंग में ऑनलाइन शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपका कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।